खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत तमाम विरोध प्रदर्शन और आगजनी के बीच आज देश भर के सिनेमा हॉल्स में करीब 6 से 7 हजार स्क्रीन पर रिलीज हो गई। करणी सेना के लोगों ने देश भर में अपने जनता कर्फ्यू को सफल बनाने की कोशिश में जगह जगह हल्ला मचाया और आम लोगों की जान आफत में डालने की कोशिश की। हद तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीज की क्लीन चिट मिलने के बाद भी गुंडों के विरोध के चलते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गोवा में सिनेमाघर मालिकों ने खौफजदा होकर फिल्म नहीं दिखाने का फैसला कर लिया। गुरुग्राम में स्कूल बस पर हमले के बाद करणी सेना के 18 गुंडों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा चुका है और सेना के कई लोगों को एहतियातन गिरफ्तार किया गया है। इस मुद्दे पर सियासत जोरों पर है। राहुल गांधी देश को हिंसा की आग में झोंकने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो मोदी सरकार के मंत्री वीके सिंह आज भी यह बता रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतिहास को तोड़-फोड़ करने की इजाजत नहीं देता। उधर ओवैसी बता रहे हैं कि पीएम का 56 इंच का सीना सिर्फ मुसलमानों के लिए है और करणी सेना की हिंसा पर वो चुप है। तो पहरे में है पद्मावत और आम लोगों के लिए आफत बन गई है इस पर हो रही सियासत। इसी पर करेंगे बात, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। तशद्दुद, एहतिजाज और सिक्योरिटी के बीच फिल्म पद्मावत ने पर्दे सिमी पर अपना जलवा बिखेरा। मुल्क भर में 4500 स्क्रीन पर फिल्म पद्मावत से शायकीन लुत्फअंदोज हुए। फिल्म रिलीज के लिए मुल्क भर के सिनेमाघरों की सिक्योरिटी में इजाफा देखा गया। कई शहरों में दफा 144 भी नाफिज रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बंसाली की फिल्म 4 रियासतों में रिलीज नहीं हो सकी, जहां शायकीन को मायूसी का सामना करना पड़ा। यहाँ वाइड एंगल मल्टीप्लेक्स में आपका मीडिया वाला मित्रों और पुलिस के अलावा कोई नहीं दिख रहा। जैसे सुबह से ऐसा लग रहा है कर्फ्यू पड़ा हुआ है। अभी हम पद्मावती मूवी देखने आए थे, पर अभी यहाँ देख रहे हैं कि पद्मावती मूवी रिलीज़ नहीं हो रही, तो अभी हमको बहुत ही निराशा हो रही है कि यहाँ पद्मावती रिलीज़ नहीं हो रही है। दीपिका पादुकोण को भी सोचना चाहिए कि एक महारानी, हिंदू महारानी जो देवी का स्वरूप है, और ये नाचने गाने वाली आधे आधे कपड़े पहनने वाली उनका रोल कर रही है, उसको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, और उसका नाक कान काटने की जो धमकी दे रहा है, तो सूर्पनखा की नाक कान काटी थी लक्ष्मण जी ने, तो जो धमकी दे रहा है और वो काटे नाक कान, मैं तो यही चाहता हूँ। और उसको इनाम मैं भी दूंगा, पूरे समाज, कानपुर समाज का, क्षत्रिय समाज, चाहे चंदा करके दे, करोड़ों का इनाम दिया जाएगा जो भी काटे उसका नाक कान। पद्मावत को लेकर हो रहे तशद्दुद और कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में पीर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में फिल्म पद्मावत को रिलीज करने का हुक्म जारी किया था। इसके बावजूद रुकावटों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। करणी सेना के खिलाफ पंजाब, हरियाणा में अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें करणी सेना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। अर्जी में रियासती हुकूमतों पर करणी सेना की हिमायत करने का इल्जाम लगाया गया है। वहीं गुरुग्राम स्कूल बस पर हमले के मामले में 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। स्कूल बस पर हमले के बाद इंतजामिया ने गुरुग्राम में कई बड़े स्कूलों को इतवार तक बंद रखने का फैसला किया है। कई वर्षों तक हमें दहलाएगी। ये कौन सा गणतंत्र है? क्या ये डर का गणतंत्र बना रहे हैं, जहां कानून व्यवस्था एक जुनूनी भीड़ अपने हाथ में ले ले और सरकार लाचार दिखे? मैं सीधी बात मानता हूं, अगर सख्त संदेश नहीं गया, क्योंकि आपके सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन था, आपके सेंसर बोर्ड ने फिल्म को, इतिहासकारों ने फिल्म को देखा, उसके बावजूद अगर आपकी कानून व्यवस्था लचर दिख रही है, आपकी राज्य सरकारें पंगु दिख रही हैं, अपाहिज दिख रही हैं, इसका मतलब है जो कहते हैं कि कुछ न कुछ सरांध है। मुंबई में फिल्म शायकीन ने फिल्म पद्मावत देखने के बाद फिल्म की तारीफ की और कहा कि फिल्म में कुछ भी मुतनाज़ा नहीं है। वहीं फिल्म पद्मावत पर तारीखदां प्रोफेसर कपिल कुमार का कहना है कि फिल्म में तारीखी मकामात और तारीखी नाम के इस्तेमाल से वाबिला मचा। फिल्मों में ऐसे मुतनाज़ा मवाद के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। इस मूवी में ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। मेरे साथ जो दोस्त आए हैं वो बॉलीवुड के फैन भी नहीं है, वो कोई बॉलीवुड मूवीज नहीं देखते हैं और उनको ये मूवी बहुत पसंद आया। इतना मतलब बवाल इतना बना दिया, इतना मतलब कुछ था नहीं, ऐसे इतना इशू बनाने की जरूरत नहीं थी। मूवी बहुत अच्छी थी। नहीं देखिए, गलत तो मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं बताया गया है, क्योंकि और मैंने इतिहासकार के तौर पे ही नहीं बल्कि एक दर्शक के रूप में भी उस फिल्म को देखा और अपनी राय दी।
मेरा ये मानना है कि ऐतिहासिक कल्पना नाम की कोई चीज नहीं है। या तो आप ऐतिहासिक बात करिए या आप कल्पना की बात करिए। ये एक बहुत अच्छी मसाला फिल्म है, लेकिन अगर आप ऐतिहासिक नामों का इस्तेमाल करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी, चित्तौड़, मलिक गाफूर, ये सब ऐतिहासिक नाम हैं। और जब इन ऐतिहासिक नामों को आप डालेंगे और उस पर फिल्म बनाएंगे और फिर फिल्म में इस तरीके के सीन दिखाएंगे जो कि इतिहास में कहीं मौजूद नहीं थे या उससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचता है, वो देश के अंदर एक दिक्कत करने वाली समस्या उत्पन्न करते हैं। फिल्में जो कभी समाज के लिए आईना हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा वक्त में शोहरत और पैसे की हवस ने इसे और कहीं ला खड़ा किया। दिलचस्प बात यह है कि सहमे हुए मुसलमानों ने इस मसले में किसी भी किस्म का कोई रद्दमल नहीं दिखाया। हालांकि इनकी एक तारीखी शख्सियत को एक सरापा हवस परस्त और बेरहम हुक्मरान की हैसियत से पेश किया गया। तारीख में इस वाक़े का कोई सुराग नहीं मिलता। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। और जिसका सर कटे फिर भी हर दुश्मन से लड़ता रहे, वो राजपूत। तो पहरे में है पद्मावत और आम लोगों के लिए आफत बन गई है इस पर हो रही सियासत। फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जूही सिंह मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। शबनम खान हमारे साथ, जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट, इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं। साथ ही साथ करणी सेना का रुख रखने के लिए करणी सेना के स्पोक्स पर्सन शेर सिंह साहब जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में दो और चेहरे आपको स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं, स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर एच.एस. रावत, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं और इन्होंने बाकायदा फिल्म देखी, फिल्म के पहले इसका विरोध कर रहे थे और अब समर्थन कर रहे हैं। विजय शंकर तिवारी साहब, विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, जो खुलकर पद्मावत के मुद्दे पर बोल रहे हैं। हालांकि यहां पर मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद, इस पूरे डिस्प्यूट के सामने आने के बाद, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही देश की बड़ी पार्टियां इस मुद्दे पर डिबेट में आने से बच रही हैं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत साहब की हिम्मत को मैं दाद देना चाहूंगा। वो लगातार इस मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। सबसे पहले शेर सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास किया, उसके बावजूद भी अभी भी गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है करणी सेना की। कल स्कूल बस पर हमला हुआ, 18 लोग करणी सेना के, जिनके नाम एफआईआर में बाकायदा लिखे हुए हैं, करणी सेना का जिक्र है, क्योंकि आप लोग खारिज कर रहे थे पहले कि करणी सेना के लोग नहीं हैं। अब वो भी बात साबित हो गई। आज पूरा देश फिर यह डिमांड कर रहा है, फिर यह मांग कर रहा है कि करणी सेना को इस देश में बैन कर देना चाहिए, क्योंकि यह आतंकियों का संगठन हो चुका है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आतंकियों का संगठन हो चुका है। मैं ये कहना चाहूंगा, जो गुरुग्राम की आप जो घटना की बात कर रहे हैं, ये बहुत पुरानी घटना है जी। ये अभी की घटना नहीं है, बहुत पुरानी। इसको भुनाया जा रहा है। ड्राइवर का जो बयान है, स्टेटमेंट है, उसने कहीं पर भी करणी सेना का नाम नहीं लिया है। आप ये पहले पता कर लें, पहले जस्टिस कर लें कि बिल्कुल सही है या गलत है। आप ये मानते हैं कि वो घटना सही है, करणी सैनिक है उसमें? ये जो अहमदाबाद में तमाम मॉल्स के बाहर आपके गुंडे नजर आए, मॉल्स के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई, डिलीवरी बॉयज की 40-50 बाइक जला दी, आज भी सड़कों पर जो लोग करणी सेना के नजर आए, जिन्होंने गाड़ियां जलाई, कहीं टायर जलाए, वो सब जो कार्यकर्ता थे, जो एक्टिविस्ट थे, उनके पास आई कार्ड था करणी सेना का। जब वो ये हंगामा करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, तो लोगों को दिखा रहे थे कि करणी सेना का देखिए, मेरे पास आई कार्ड है, मैं करणी सेना का एक्टिविस्ट हूं, ये है मेरा आई कार्ड, दिखाया उन्होंने। देखिए, मेरा ये कहना है कि आपने पहले ही कह दिया गुंडों से हमारे को संबोधित कर रहे हैं। हमने क्या गुंडागर्दी कर दी? आज अगर जयपुर की बात करें, हम राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से जिन लोगों ने फिल्म नहीं लगाई, आज हमने उनको माला पहनाकर उनका स्वागत किया है, क्योंकि ये सर्व समाज की लड़ाई थी, केवल करणी सेना की लड़ाई नहीं है। सर्व समाज इसको लेकर रोडों पे है, सर्व समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। और रही बात संजय लीला भंसाली की, तो आप मुझे एक चीज बताइए, आप
इससे पहले संजय लीला बंसाली ने बाजीराव मस्तानी फिल्म लगाई, 41 युद्ध लड़े उस महान योद्धा ने। क्या उनको 41 युद्ध को दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। उसको एक नृत्यांगनी का एक आशिक के रूप में पेश कर दिया गया। क्या यह बर्दाश्त किया जाएगा? और इस समय हमारी माता रानी के ऊपर जिस हिसाब से उन्होंने फिल्म बनाई, जब तक आपके सारे वोट नहीं थी, करणी सेना के सारे गुंडे गिरफ्तार नहीं हो जाते, तब तक हम उम्मीद ना करें आपसे। आप जैसे जो एक गुंडे सब बड़े कैसे कह रहे हैं? आप सर गुंडे सब कैसे कह रहे हैं? आप लोग जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे, ये उम्मीद ना की जाए। शब्द नहीं कह सकते आप। जब तक सारे गुंडे गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक ये गुंडागर्दी नहीं खत्म होगी, मान ले हम। देखिए नहीं साहब, गुंडागर्दी आप एक तो गुंडा नाम मत लीजिए, कहां गुंडागर्दी करी है? आज क्यों ना लिया जाए गुंडा नाम भाई? से अगर बॉर्डर पे कहीं पर 18 कार्यकर्ता करणी सेना के 18 गुंडे किसने दे दिया? जिन्होंने गुरुग्राम में बच्चों की बस पर हमला किया। आप तो ये बताइए, इतना शर्मनाक मुझे एक चीज बताइए, इतना जाहिलाना काम नहीं, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और जितनी बार ऐसे लोगों को गुंडा कहा जाए वो कम है। गुंडा तो बहुत छोटा वर्ड है सर। शेर सिंह साहब, गुंडा बहुत छोटा वर्ड है। मैं आपसे ये जो हरकत इन लोगों ने की है ना, आज पूरे देश में गुस्सा है करणी सेना को लेकर। मेरा आपसे ये निवेदन है, नहीं सर, आप अपनी बात सही कह रहे हैं, तो उस ड्राइवर के बयान कराइए, उस स्कूल के ड्राइवर के बयान दिखाइए हमारे को। अगर वो ये कहते हैं कि करणी सेना के गुंडों ने किया है, तो आप करणी सेना का नाम एफआईआर में है या नहीं है? पड़ताल कर रहे हो आप हमारे पे। करणी सेना का नाम एफआईआर में है या नहीं है? आप उस ड्राइवर नाम, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, छोड़िए ना ड्राइवर की बात, बयान क्यों नहीं दिखाते आप? चलिए ठीक है, मैं आऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा। ड्राइवर था जो फिर आपके पास आऊंगा, उनको क्यों नहीं दिखा रहे? ठीक है, दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय शंकर तिवारी जी और डॉक्टर एच.एस. रावत। विजय शंकर तिवारी जी, मैं अब आपके पास आना चाह रहा हूं। आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो जाता है कि इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा हर स्टेट में, और जो भी लोग इस फिल्म को देखना चाहेंगे वो जा सकते हैं, और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। उसके बावजूद भी इस देश में हो क्या रहा है कि मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को यह कहना पड़ता है कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा चारों जगहों पर बीजेपी की सरकारें हैं, और इन चारों ही जगहों पर फिल्म हम रिलीज नहीं कर पाएंगे। मतलब मल्टीप्लेक्स वाले इतने खौफजदा हैं, इतने डरे हुए हैं, और इतना उनको अपनी सिक्योरिटी का डर सता रहा है कि वो फिल्म रिलीज नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी। समीर, मैं रीजन इसका आपसे जानना चाहूंगा बस। समीर, मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि पद्मावती फिल्म का मैं धुर विरोधी रहा हूं, मैंने घोर विरोध इसका किया है, और मैंने खुद आपके चैनल में भी मैंने उसके बदलाव की बात भी कही है कि इसमें ये कमियां हैं, ये बदलाव की जानी चाहिए। ठीक है, संजय लीला भंसाली ने उनको सुधारा है, उनको ठीक किया है, लेकिन गुड़गांव में जो घटना घटी है, मैं नहीं, पूरा देश उसकी घोर निंदा करेगा, और उस जांच की बात भी वो सामने आती है। लेकिन मुझे आपकी कुछ बातों से आपत्ति है। आपत्ति इस बात की है कि आपने शुरुआत में ही आतंकी शब्द का प्रयोग कर दिया। यानी मैं कहना चाहता हूं कि हम ये इसी ऐसे ही एक डिबेट में बैठ करके जब आतंकवादियों को आतंकवादी कहते थे, तो यही एक वर्ग आतंकवादियों के इंसान की बात। आतंकवादी कौन होता है? समीर साहब, आतंकवादी कौन होता है? दहशतगर्द कौन होता है? समीर साहब, मेरी पूरी दहशतगर्द वो होता है जो कहीं जाए, ऐसे कर्म करे, ऐसे काम करे कि लोगों में दहशत फैल जाए। समीर जी, वो दहशतगर्द ही है। मैं फिर डंके की चोट पर विजय शंकर जी आपसे कह रहा हूं, समीर, आपको ऐतराज हो सकता है, आप ऐतराज कर भी सकते हैं, मेरी हर बात पर ऐतराज कर सकते हैं, नहीं, लेकिन बसों पर, बस पर मुझे अपनी बात कहने दीजिए। सवाल थे, नहीं मेरी बात सुनिए, आपने सवाल उठाया, मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए, जब हम आतंकवादियों को आतंकवादी कहते हैं, बिल्कुल आतंकवादी है वो। विजय शंकर जी वो बिल्कुल आतंकवादी है। उनको इंसान आप कह सकते हैं। स्कूली बच्चों से भरी स्कूली बस पर जो पत्थर बरसा रहा है, जिसके हाथ में पेट्रोल के टैंक है, वो आतंकवादी ही है, वो आतंकवादी ही है। मैं इनका समर्थन नहीं करता हूं, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं, कोई भी नहीं करना, कोई नहीं करेगा। मैं उस बात का करता हूं कि आप समर्थन करेंगे। संजय लीला भंसाली बौद्धिक गुंडा है कि नहीं। अगर संजय लीला भंसाली चाहते तो ये विद्रोह जो आज आपको गली गली में दिखाई पड़ता है, ये गली वो चाहते थे इस प्रकार का जवाब रावत साहब देंगे। रावत साहब फिल्म देखकर आए। वो बौद्धिक गुंडा जो आप कह रहे हैं संजय लीला भंसाली को, मैं संजय लीला भंसाली का प्रवक्ता नहीं हूं, ना रावत साहब है, लेकिन रावत साहब ने फिल्म देखी। एक योजना का हिस्सा। तिवारी जी, एच.एस. रावत साहब जी, आप भी धुर विरोधी थे पद्मावत फिल्म के, बिल्कुल कट्टर झंडा बुलंद किया हुआ था आपने, बिल्कुल किया हुआ कि पद्मावत में ये है, पद्मावत में वो है,
हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जब आपने फिल्म देखी तो आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? जरा समझाइए, विजय शंकर जी को खासतौर पर समझाइए। मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं, मैं बहुत घोर विरोधी था। मैं नहीं चाहता था कि हमारे धर्म के ऊपर कोई इस प्रकार का अटैक करे। आपका धर्म हो चाहे मेरा धर्म हो चाहे किसी का भी धर्म हो, विश्वरूपम फिल्म बनी, वहां पर विरोध हुआ और कमल हसन ने उसको ठीक किया और ठीक करने के बाद वो फिल्म रिलीज हुई। मैं नहीं चाहता कि किसी की भावनाएं आहत हों और मैं इसलिए विरोध कर रहा था। मैंने फिल्म देखी, बंसाली साहब ने कहा, उनके सीईओ ने बोला कि भाई जरूर दिखाओ रावत जी को, सब ज्यादा विरोध करते हैं। मैंने फिल्म को अकेला नहीं देखा, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे और मेरी बगल में 2 हिस्टोरियन थे। 2 हिस्टोरियन बैठाए कि जिससे कल को मेरी बात को डिनाई ना हो। फिर मैंने एक एक पॉइंट पर उनसे बातचीत की, कहां गलत है, कहां गलत है, कहां गलत है। कल को डिबेट होगी, उन्होंने कहा कहीं पे गलत नहीं है। उनको सिर्फ 2 जगह गलती नजर आई कि जो पद्मावत को दिखाया गया है वहां पर खिलजी को, तो वहां थोड़ा धुएं के अंदर दिखाया, उन्होंने कहा नहीं दर्पण में दिखाया था और यहां डायरेक्ट पर्दा खींच करके दिखाया है। दूसरा था कि जो खिलजी की बेगम है वो अपने रहमो कर्मों से सुरंग से उनको निकालती हैं। यहां इनका 2 विरोध था। मैं कहा इतना ही विरोध है, इतना तो फिल्म में चलता है। और जितनी भी डिमांडें थी हमारी वो सब उन्होंने पूरी की, चाहे वो डांस की बात थी, चाहे वो दूसरी ड्रीम सीक्वेंस था, सबको चेंज कर दिया। और इतना बढ़िया उसने इस फिल्म को बनाया कि अगर कोई राजपूत है और या कोई क्षत्रिय है और अगर कोई हिंदू धर्म से बिलोंग करता है, वो जाके देखेगा तो उसका सीना चौड़ा हो जाएगा और उसकी आंखों में जरूर आंसू आएंगे। मैं जब वो देख रहा था, वैसे तो मैंने पहली बार जिंदगी में फिल्म देखी थी, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मुझे लगा कि हमारे मतलब राजपूताना समाज का महिमा मंडन किया गया एक तरह से पूरी फिल्म में। क्या आप वहां जाकर के और अलाउद्दीन खिलजी को जितना खूंखार, जितना बुरा बिल्कुल दिखाया जा सकता है उतना दिखाया गया। जितना वो क्रूर था उतना ही उसकी क्रूरता दिखाई गई है। उसमें कहीं भी कोई भी कोताही। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं राजपूताना समाज के महिमा मंडन के चक्कर में अलाउद्दीन खिलजी जितना बुरा नहीं था उससे ज्यादा बुरा दिखा दिया गया उसको। नहीं, मैंने यही कहा कि आपको लगा ऐसा? जितना वो बुरा था, जितना दिखाया गया वो उतना ही दिखाया गया है। उसमें कोई भी उन्होंने कुछ नहीं किया। और अगर एक बार देख भी लेना ये सभी लोग, तो मुझे लगता है फिल्म का विरोध छोड़ देंगे। जिस प्रकार से मैंने कहा कि भाई अब ये छोड़ दीजिए और इसमें एक बार देखो, आपको गर्व होगा कि हम उन्हीं के बन सजे। शबनम जी, क्या लगा आपको फिर जिस तरह से रावत साहब कह रहे हैं और जो अब तक रिपोर्ट जितने भी लोगों ने फिल्म देखी है, आप किसी से भी पूछिए, वो यही कह रहा है कि राजपूताना समाज का महिमा मंडन किया गया है पूरी की पूरी फिल्म में। और ये सब कुछ एक महिला की अस्मिता के नाम पर किया जा रहा है। सड़कों पर जो गुंडाई हो रही है उसका मैं जिक्र कर रहा हूं। और दीपिका पादुकोण जो कि खुद एक महिला है, जिन्होंने ये किरदार निभाया है, उनकी नाक काटने की धमकी, सर काटने की धमकी आज फिर दी गई है। 1 करोड़ की फिरौती का ऐलान कर दिया गया उस पर। समीर भाई, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगी। हालांकि शुभकामना देते टाइम मेरा मन उतना खुश नहीं है जितना होना चाहिए था, क्योंकि एक तरफ हम आजादी की बात करते हैं और एक तरफ आपको और हमें करणी सेना जैसे गुंडे, बिल्कुल एक तरफ हम संविधान का जश्न मना रहे होंगे कल और दूसरी तरफ संविधान का मखौल उड़ा रही होगी करणी सेना, क्योंकि आज भी वो अपने रुख पर डटे हुए हैं। मखौल उड़वाने वाले भी कहीं ना कहीं हमारे वो पॉलिटिशियन होंगे जो झंडारोहण करेंगे, जो बड़े बड़े भाषण देंगे, वो किसी भी पार्टी के हों। कल जो बड़े बड़े बखान करेंगे ना देश के, वो सारे के सारे लिप्त हैं। आपने अभी बताया कि कोई आने को तैयार भी नहीं है। हर एक को वोट बैंक चाहिए यहाँ पर। अभी रावत जी ने कितने अच्छे से बता दिया और आप पर हम तो शुरू से कह रहे हैं समीर भाई कि पहले देख तो लीजिए भाई, बिना देखे आफत उतार रहे हैं आप देश में आतंकी। अभी वीएचपी के नेता कह रहे थे कि आतंकी मत कहिए उन्हें। क्यों भाई? जो भी हमारे देश में दंगा फसाद मचाएगा, आतंक करेगा, उसको आतंकी नहीं कहेंगे क्या हम लोग? और आपने क्यों नहीं हाथ आगे बढ़कर, आप फिल्म के विरोधी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी फिल्म का विरोधी हो सकता है और पक्षधर भी हो सकता है। लेकिन समीर भाई, क्या इन्होंने उनको वो वाला रास्ता दिखाया करणी सेना को कि चलिए प्रधानमंत्री के अंडर में है ना वो सेंसर बोर्ड, तो आप चलिए ना, आप वहां पे धरने पर बैठिए भैया। हम सब लोग भी, शबनम खान भी चलती, रावत जी भी चलते, समीर भाई भी साथ में। उसमें पब्लिसिटी नहीं मिलती ना, तो फिर पब्लिसिटी के लिए करना था, तब भी इनको जेल की हवा खानी चाहिए थी बहुत दिन पहले। आज आप जब सब अस्त व्यस्त हो गया और कल अगर 26 जनवरी नहीं होती ना समीर भाई, तब भी पॉलिटिशियन इनको हवा देते और जमीन पर ये सब करने दिया जाता। बिल्कुल सुरेंद्र राजपूत साहब, कुल मिलाकर जो देश की आवाम है ना, उसके मन में यही बात है कि देश के पॉलिटिशियंस हवा दे रहे हैं। जो शबनम बात कह रही है वो बिल्कुल सही बात है। यही वजह है
कि जो बड़े नेता हैं, किसी गुंडे की हिम्मत अब नहीं है देखिए, 26 जनवरी पे सुनिए, बाहर आके आतंक मचा ले। सुरेंद्र राजपूत साहब, यही वजह है कि देश के जो बड़े नेता हैं, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए, देश के जो बड़े नेता है ना, अब इतनी बड़ी हिंसा हो गई, स्कूल बस पर अटैक कर दिया करनी सेना के गुंडों ने, आतंकियों ने, तो उसकी तो निंदा करनी है, मजबूरी है, लेकिन अभी भी खुलकर कोई पद्मावत के विरोध का नाम नहीं ले रहा है। नहीं कर सकते आप उस ड्राइवर का बयान अरे मैं करूंगा शेर सिंह साहब, आपसे सवाल पूछूंगा तो तब जवाब दीजिएगा, तब जवाब दीजिएगा। जिन्होंने स्कूल बस पर हमला किया वो गुंडे थे, वो आतंकी थे। ड्राइवर ने कहा हो कि करनी सैनिकों ने हमला किया, गलत सुरेंद्र राजपूत साहब, समीर भाई जिन्होंने मजबूरी क्या है? ड्राइवर का बयान सुरेंद्र राजपूत साहब, पहले तो आप छाती चौड़ी करके कुछ कह रहे थे, अब जब समीर भाई ने बताया कि आपने किया है तो करनी सेना तो बिल्कुल शरीफ हो गई, आप इतने शरीफ हो गए। बाजीराव मस्तानी आपने देखी क्या फिल्म? यही संजय लीला बंसाली था, 41 युद्ध लड़े बाजीराव मस्तानी ने, क्या दिखाया उससे बाजीराव? अरे छोड़िए शेर सिंह साहब, बाजीराव का क्या, कौन सी फिल्म मैंने देखी है, कौन सी नहीं देखी है, ये मुद्दा नहीं है। सुरेंद्र राजपूत साहब, मुझे ये बताइए बड़े नेताओं की सियासी मजबूरी क्या है जो वो पद्मावत के बारे में या पद्मावत के साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे? मुझे सीधा सवाल, एक मिनट, सीधा सवाल सीधा जवाब दे दीजिएगा राजपूत साहब प्लीज। समीर भाई मुझे बोलने देंगे तब तो मैं बोलूंगा। अब कीजिए जी। दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन, आप पेड़ की जड़ पर वार करेंगे पेड़ सूखेगा या पेड़ की डालियां काटेंगे पत्ते तोड़ेंगे? आप मुझे एक चीज बताइए, जिन 4 राज्यों में मल्टीप्लेक्स के मालिकों ने हाथ जोड़ करके मनुहार कर दी कि हम नहीं दिखाएंगे, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को क्या धारा 356 लगा करके बर्खास्त किया गया? चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो गोवा के हों, चाहे वो किसी पार्टी के हों, आज की डेट में दुर्भाग्य से या सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। कानून व्यवस्था लगाना उनका काम है। करणी सेना को तो आप बाद में दोषारोपित करो, 4 डंडे मारो, किसी को भी भाग जाएंगे, लेकिन आप मेरे को यह बता दो कि जो लोग इनके पीछे खड़े हुए हैं, जो कानून व्यवस्था का मखौल उड़वा रहे हैं सत्ता में बैठ करके, उनके ऊपर आज कोई आरोप नहीं लगा रहा। गुजरात के लोगों पर जहां 21 मोटरसाइकिलें, जिसमें से ज्यादातर ठाकुरों के ही लड़के थे, उनकी मोटरसाइकिलें जला दी, उसके बाद आज की डेट में कितनी गिरफ्तारियां हो गई? राजपूत साहब, आप कह रहे हैं ना कोई आरोप नहीं लगा रहा। मेरे को अपनी बात बतौर विपक्ष ये आपका काम है कि आप आरोप लगाएं, लेकिन आरोप लगाने से पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा। राजपूत साहब, अपने वोट बैंक की चिंता छोड़नी पड़ेगी, आपको क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा कि आप पद्मावत के साथ हैं या पद्मावत के खिलाफ हैं। दिक्कत ये है सर, दिक्कत ये है, बिल्कुल ऑपोजिशन होना चाहिए। आज जो कुछ हमारे देश की सड़कों पर हो रहा है 26 जनवरी से पहले ना, उससे हर देशवासी दुखी है, हर देशवासी का दिल रो रहा है सुरेंद्र राजपूत साहब, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस देश का ऑपोजिशन अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा है। पक्ष तो रखने दीजिए, सरकारों की तो जिम्मेदारी बिल्कुल है, कांग्रेस लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी है। बोलिए। अरे तो हमने कब अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ा? कल आप ही के चैनल पर मैंने भाजपा द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का विरोध किया और आपने पूछा क्या कांग्रेस इसका समर्थन करती है, तो रात में 11:30 बजे राहुल जी के ट्वीट ने कांग्रेस का समर्थन आपको दिखा दिया। इससे बड़ा बयान आपको क्या चाहिए? आपके सामने था समीर, मैं और आप दोनों उसके गवाह हैं। इससे बड़ा समर्थन आपको क्या चाहिए कांग्रेस का? कांग्रेस देश के संविधान के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी, लेकिन इस तरीके से कहना कि भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों का, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों का को आप भारतीय जनता पार्टी के और लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ देंगे या राजनीतिक अन्य दलों के साथ जोड़ देंगे, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण होगा हमारे लिए भी और शबनम जी के लिए। राजपूत साहब, आप सुन लीजिए, बहुत स्पष्ट रूप से आपने अपनी पूरी बात कह ली ना। कानून का मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे यह कहा कि तगड़ा विरोध आप तभी कर पाएंगे जब आप क्लियर होंगे, पद्मावत पर जब आप क्लियर स्टैंड लेंगे। राजपूत साहब, मेरी बात ये है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम क्लियर हैं। आपके बड़े नेता दिग्विजय सिंह क्लियर हैं, हम देश क्या कहते हैं के साथ में हैं। सुनिए, अगर कोई फिल्म इतिहास से अलग है और किसी धर्म और जाति की भावनाओं को आहत करती है, तो ऐसे में बेहतर होगा कि इन फिल्मों को बनाने से बचा जाए। यानी आप तो खुद खिलाफ हैं इस फिल्म के, किसकी बात सही मानी जाए? हिंसा का तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म के खिलाफ तो आप खुद खड़े हैं। दिग्विजय सिंह नर्मदा की यात्रा पर हैं और सुनिए, नहीं, दिग्विजय सिंह ने कोई गलत बात नहीं कही।
दिग्विजय सिंह ने यह कहा कि ऐसी फिल्मों से बचा जाना चाहिए जो ऐतिहासिक तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ करे। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कहा दिग्विजय सिंह जी ने कहा। सुप्रीम कोर्ट दिग्विजय सिंह ने कहा कि पद्मावती मैं कहां कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने अवमानना कर दी। सांकेतिक भाषा कहते हैं तो आप लोग के, और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन करती है, तो आप और आपका चैनल भारतीय जनता पार्टी को दबंग मैसेज तो दिलवाते हैं। ठीक है, ठीक है। जूही सिंह जी से एक सवाल करना होगा मुझे, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो रहा है। जूही सिंह जी, हमारे नेताओं का काम है, जूही सिंह जी, शबनम के कहने से हम नहीं देंगे। जूही सिंह जी, कल ये राहुल गांधी ने कहा और आज अखिलेश यादव ने इस बात को दोहराया है कि इस हिंसा के पीछे बीजेपी के लोगों का हाथ है। इसका आधार क्या है? समीर भाई, आधार ये है कि ये करनी सेना के भाई अपने बैठे हैं, ये खुद बताएं कि ये अभी कह रहे हैं कि हमें आतंकवादी और गुंडा न कहा जाए। इनके कई पदाधिकारियों पे अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्सुअल असॉल्ट, डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑफिसर और हैरेसमेंट का केस है। संदेश तो उसी दिन क्लियर हो गया था जिस दिन राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें जो हैं, 1 मिनट सर, नाम बता दूंगी चैनल पर, मुझे बोलने दीजिए। जब राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के को अपील के रूप में सुप्रीम कोर्ट दोबारा गई थी, तो आपने मतलब पद्मावती के खिलाफ खड़ा होने का फैसला कर लिया था। किसी भी बड़े लीडर का कोई बयान नहीं आया। साथ ही आपके सांसद, उत्तर प्रदेश के भी सांसद लगातार बोल रहे हैं। तो मैं भाजपा से पूछना चाहती, करनी सेना कितने लोग हैं ये लोग? इनके साथ जो अराजकता फैली है, जो गुरुग्राम में घटना हुई है, जो जगह जगह लोगों को हैरेस किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसमें गुंडे हैं। और अगर भाजपा ये कह रही कि वो हमारे गुंडे नहीं है, तो उन लोग को नामजद करके गिरफ्तार किया जाए, वो जिस भी पार्टी के हो। क्योंकि पद्मावत से हमें आज रिलीज के बाद सब लोग कह रहे हैं कि पद्मावत बहुत अच्छी थी ना। कोशिश तो ये थी कि ये फिल्म रिलीज ही ना हो, पहले ही पूरा आतंकवाद का बता रहे फैला हैं। दिया उस ड्राइवर के स्टेटमेंट बताइए, आपने देखे, उनके सुने आपने स्टेटमेंट? सबनम जी, किसी का आरोप मत लगाइए, पहले आप उसका वीडियो बताइए और उसके बाद में करिए। आप आरोप कैसे लगा रहे हैं? महिपाल सिंह मकराना, नहीं, आप बताइए ना। आप गुरुग्राम की घटना सुबह से महिमा मंडित कर रहे हैं, आप बता क्यों नहीं रहे? उसके ड्राइवर के बयान क्यों नहीं दे रहे? स्कूल के ड्राइवर के बयान दीजिए ना, उसका वीडियो दिखाइए। आप नहीं दिखा रहे, आप गुंडे। आपके पदाधिकारियों पे कौन कौन से दफाओं में केस दर्ज हैं? आप भाजपा के साथ इन्वॉल्व है कि नहीं है? आपके वो पदाधिकारी जिन पे केस दर्ज है, जिन पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, क्या वो मुझे एक बात बताइए, नहीं है? नहीं, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है सबनम जी। आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जूही जी से बात हो रही है आपकी। सर, सबनम जी, गुरुग्राम की एक घटना है। मैं पूछ रहा हूँ, आपने वो वीडियो देखा क्या? गुरुग्राम की घटना का वीडियो देखा क्या आपने? आपने देखा क्या गुरुग्राम की वीडियो का? देखा आपने? देखा आपने? नहीं देखा? आपको आरोप लगाना आता है, किसी पे आरोप लगाना आता है, आपने नहीं देखा? चलिए, ड्राइवर का बयान आपने नहीं सुना, बच्चों का देखा है कि आप नहीं सुनते जो आपको सुनाई दे। और ड्राइवर क्या आपको क्लीन चिट दे रहा है क्या? आप उन ड्राइवर का बयान, ड्राइवर क्लीन चिट दे रहा है क्या आपको? आप ड्राइवर, अरे आपके भड़काने पे कोई भी उतरा सड़क पर, आपके भड़काने पे उतरा है। गुरुग्राम आपने भड़काया टीवी चैनलों में बैठ के लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का दंगा कर रहा हो, आप भड़काया तो आप लोगों ने। भड़काने वाले पे नहीं लगेगी क्या कोई धारा? भड़काने वाला जेल नहीं जाएगा क्या? पैसों के लिए उन्होंने कंट्रोवर्सी की है, सबने कंट्रोवर्सी की है। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको पब्लिसिटी चाहिए थी, लेकिन वो भी हाथ में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं और इस डिबेट को यहीं से फिर से शुरू करेंगे। शेर सिंह साहब बने रहिए, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं और देश आपसे जवाब सुनना भी चाह रहा है इस वक्त कि अब आपके रुख में कोई बदलाव आया या आप वैसे के वैसे ही हैं। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो क्या पद्मावत पर हुई सियासत लोगों के लिए आफत बनी हुई है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले गर्मा गर्म चर्चा हो रही थी। दूसरा हिस्सा जो है वो विजय शंकर तिवारी जी मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि करनी सेना की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाले चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? वो इस वजह से क्योंकि बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता पद्मावत के मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। अपना वोट बैंक साफ नजर आ रहा है कि पद्मावत का विरोध कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि राजपूत नाराज हो जाएं, राजस्थान में वोट की कटौती हो जाए। इसलिए मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि बीजेपी का तो कोई आ नहीं रहा, इसलिए वीएचपी इस सवाल का जवाब दे
कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाले चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं पद्मावत? समीर जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। समीर जी, ये राजपूतों का केवल अकेले आंदोलन नहीं रहा है, ये पूरे हिंदू समाज को आंदोलन बना है। ये जोड़ दिया हिंदुओं से आप? नहीं, हिंदू समाज का आंदोलन बना है। मैं ब्राह्मण हूं और मैं पद्मावत का विरोध करता रहा हूं, तो मैं ये राजपूत का कहां रह गया भाई? ये केवल पूरे हिंदू समाज का है। और रानी पद्मावती ये हिंदू समाज की आराध्य हैं, हिंदू समाज उनको पूजता है, तो इसलिए एक मिनट, ये आंदोलन पूरे हिंदू समाज का है। और पहली बार समीर साहब एक बात देखिए कि फिल्म सिटी में संजय लीला भंसाली जैसे प्रोड्यूसर्स को ऊंट के पहाड़ के नीचे ऊंट आने वाली परिस्थिति हो गई है। क्या हो गया? पहली बार उन्होंने इतने सारे कट किए, पहली बार उन्होंने आंदोलन को माना और आंदोलन को मान करके इतने कट पेस्ट किए। इसके पहले वो अपने गर्व में चूर रहते थे। तो मैं कहता हूं पहले हिंदू समाज की एक बड़ी विजय है ये। कल मैं एक टीवी डिबेट में था और मैं देख रहा हूं, लगातार देख रहा हूं, आपने भाजपा का नाम लिया, वो सीधे सीधे भाजपा पर प्रहार कर रहे हैं, सीधे सीधे भाजपा पर, यानी वो और कहीं कर ही नहीं रहे, केवल भाजपा पर। तब मुझे कल तक मैं कुछ और ही सोच रहा था। कल से मुझे, अरे आप दो लड़के बहुत अच्छे लगते हैं, आप दोनों बैठे, कोई बात नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, कल से मुझे समझ में आया कि आंदोलन कहां जा रहा है। ये केजरीवाल बनने की प्रक्रिया, हार्दिक पटेल बनने की प्रक्रिया इस देश में प्रारंभ हो गई है। बनाता कौन है ये सारा देश जानता है, सारा देश जानता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार भाई आप तो ये बताइए ना कि आपने जिस तरह से इंस्टिगेट किया, आपने पद्मावत का विरोध शुरू किया, करणी सेना के कामों का समर्थन शुरू किया कि हाँ और विरोध करो और विरोध करो, इसमें ये भी है उसमें वो भी है, तभी तो ये नतीजा आज हुआ है ना कि करणी सेना के गुंडों की हैसियत इतनी बढ़ गई कि स्कूल बस तक पर वो अटैक कर दे रहे हैं। समीर जिम्मेदार आप जैसे लोग हैं भाई। समीर मैं ये कहता हूं कि आप डबल बात, आप, मैं सीधे आपको नहीं कह रहा हूं, जो जनरल पब्लिक से विषय उठता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। जघन्य घोर अपराध कल बच्चों की बस के साथ हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है। एक मिनट, लेकिन एकाएक डबल बात करने, आप सीधे सीधे किसी का नाम ले लें, क्या ये तय हो गया, पक्का हो गया कि उन्होंने किया है? जी, आपके यहाँ तो क्या होता है सारा देश जानता है। आपके यहाँ तो ये लड़के हैं ऐसे ही करते हैं, आपके नेता ये बोलते हैं। अच्छा मुझे बताइए विजय शंकर जी, एक मिनट, जिन लोगों ने स्कूल बस पर अटैक किया, वो 18 लोग जिनके खिलाफ FIR रजिस्टर हो चुकी है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा चुका है, आपके हिसाब से वो आतंकी है या नहीं? वो दहशतगर्द है या नहीं? दहशतगर्द है, निंदनीय है, निंदा करता हूँ। जितना बड़ा अपराध उन पर साबित करना चाहिए। तिवारी जी, कल जिस डिबेट की आप बात कर रहे हैं उसमें मैं भी था जी, और वहां पर किसी एक कार्यकर्ता ने ये बोला था कि मुझे फक्र है कि जो बस जलाई है ये मेरे कार्यकर्ता। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ये कहा है। सही कह रहे हैं आप रावत साहब, बहुत सही कह रहे हैं आप। बहुत सारे ऐसे नेता हैं करणी सेना के जिन्होंने कहा कि हमें गर्व का एहसास है कि हमने ये बस जलाई है। मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा सर, रावल साहब एक बताइए, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा रावल साहब। शेर सिंह साहब, आपने बाजीराव मस्तानी देखी? जी, आपने बाजीराव मस्तानी छोड़िए ना, यहाँ पर कोई गप्पाजी थोड़ी हो रही है शेर सिंह साहब कि आपने ये फिल्म देखी, आपने वो फिल्म देखी, जो मुद्दा हो रहा है उस पर बात कीजिए। हमारी पद्मावती की बात हो रही है, हमें बाजीराव की बात नहीं कर रहे थे। मैं पद्मावती जी के साथ, आप पहले विरोध कर रहे थे, अब आप उनके पक्ष में आ गए। पक्ष में नहीं हूं मैं अपनी विजय मना रहा हूं, मैं विजय मना रहा हूं। 1 साल से मैं विरोध कर रहा था, संजय लीला भंसाली झुकना पड़ा और हमारी विजय हुई, तो मैं इसलिए उनका फेवर नहीं कर रहा, मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूं। आपने और आगे फिर बनाएगा, मैं फिर विरोध करूंगा। जयपुर बंद के दौरान नहीं, मेरी एक बात बताइए, बाजीराव मस्तानी देखी आपने? बाजीराव मस्तानी देखी? शेर सिंह साहब आप इससे आगे बढ़ेंगे, इससे ऊपर उठेंगे थोड़ा? नहीं बताए, आपने विश्वरूपम देखी है? रावल साहब जवाब दीजिए। विश्वरूपम देखी है आपने? युद्ध लड़े कितने देखे आपने? शेर सिंह, आपने विश्वरूपम देखी है क्या? कमल हसन की? उस समय शेर सिंह साहब छोड़िए ना, शेर सिंह साहब, करणी सेना वालों की गुंडागर्दी देखकर शर्म आई आपको? एक निवेदन है मेरा, सीधे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप तो घुमाइए नहीं इधर उधर। सर मेरी बात बताइए, आज दिन भर, मेरा एक जवाब है, सुनिए शेर सिंह साहब, एक बात बताइए, आज दिन भर टीवी स्क्रीन के सामने बैठे होंगे आप, कहीं कारें जल रही हैं, कहीं सिनेमा हॉल के बाहर तोड़फोड़ हो रही है, कहीं रास्ता रोक दिया गया, जैम लगा दिया गया, और कल तो गुरुग्राम में स्कूल बस पर अटैक कर दिया। ये सारी तस्वीरें जब आप देखते हैं आप लोग, तो क्या होता है आपको? शर्म आती है या फक्र होता है आपको कि देखो हमने दहशत फैला दी?
मेरा जी नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आज जयपुर की आप कह रहे हैं टीवी, पहले मेरा जवाब दे दीजिए। क्यों नहीं दिखाते आप? हमने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया, आपने नहीं दिखाया। आप नहीं दिखाएंगे ये चीजें, क्योंकि आप तो वही चीजें दिखाएंगे जो गठित है। करणी सेना को आपने गुंडा घोषित कर दिया, बस के ड्राइवर का आप बयान नहीं दिखा रहे, और ऊपर से कह रहे हैं करणी सेना के। आज करणी सेना ने माल्यार्पण करके और स्वागत किया, अपने जो थिएटर मालिक है उनका स्वागत किया, सभी का स्वागत किया, क्योंकि सर समाज की लड़ाई थी। उन्होंने हमने सुनिए, करणी सेना ने और क्या किया? नहीं दिखाया सर, करणी सेना ने और क्या किया सुन लीजिए। आज एक 15 सेकंड की बाइट आपके नेता की जरा सुनिए, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। चलाइए जरा। दीपिका पादुकोण को भी सोचना चाहिए कि एक महारानी, हिंदू महारानी जो देवी का स्वरूप है, और ये नाचने गाने वाली आधे आधे कपड़े पहनने वाली उनका रोल कर रही है, उसको शर्म आनी चाहिए, ठीक है। और उसका नाक कान काटने की जो धमकी दे रहा है, तो सूर्पनखा की नाक कान काटी थी लक्ष्मण जी ने, तो जो धमकी दे रहा है और वो काटे नाक कान, मैं तो ये चाहता हूँ, और उसको इनाम मैं भी दूंगा, पूरे समाज, कानपुर समाज का, क्षत्रिय समाज चाहे चंदा करके दे, करोड़ों का इनाम दिया जाएगा जो भी काटे उसका नाक कान। सुना शेर सिंह साहब, शर्म आई या गर्व का एहसास हुआ? बताइए। बिल्कुल नहीं सर, मुझे एक बात बताइए, आप पद्मावती फिल्म बना रहे हैं, पद्मावत कर दिया उसका नाम, और उसमें दीपिका पादुकोण, अरे शर्म आई या गर्व का एहसास हुआ? क्या माता रानी ने ऐसा कुछ ये किया? बयान सुनने के बाद आप शर्म आई या गर्व का एहसास हुआ? बताइए, आप सत्यता नहीं दिखा रहे हैं, शर्म आई? बताइए उस चीज को। शेर सिंह साहब, शर्म आई? हमारी महारानियां आप नहीं करते थे, फिर इतने कट क्यों लगे इस फिल्म में? इतने कट क्यों लगे? फिर इतने बबंडर क्यों मचा? आप लोग बताइए ना, मुझे जवाब दीजिए। जवाब नहीं है आपके पास में, शेर सिंह, अच्छा ही चीज है, शेर सिंह दिखाएंगे आप। बाजीराव मस्तानी का मैं इसलिए बार बार, शेर सिंह मेरी आवाज मिल रही है? 41 युद्ध लड़े, मेरी आवाज मिली? एक युद्ध हारे। मेरी आवाज मिली? जी सर, जी सर, मेरी आवाज मिली? बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब बस पर अटैक हुआ तो वो तस्वीरें आपने देखी, अपने नेता का आपने बयान सुना, शर्म आई? सर मैं एक बात आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, बस का अटैक का अगर आप कह रहे हैं जवाब देंगे ने किया है, तो उस ड्राइवर का वीडियो क्यों नहीं दिखाते आप? वो ड्राइवर खुद कह रहा है कि साहब मुझे नहीं मालूम किसने क्या कोई पत्थर पहना, और इन्हीं राजपूत लोगों ने मेरे को छुड़ाया, मेरे को निकाला। मतलब नहीं आई शर्म? हमने मदद मांगी है, करणी सैनिक का नाम नहीं है, और किसी करणी सैनिक का नाम हो तो बताइए, ड्राइवर का बयान दिखाइए, आप उसकी बाइट दिखाइए ना, ड्राइवर की बाइट दिखाइए। सर आप उसकी बाइट नहीं दिखाएंगे, आप बाइट नहीं दिखाएंगे, कौन लोग हैं? उसकी दिखा दीजिए बाइट, मैं मान लेता हूं। आप बाइट दिखाइए, पार्टी हो सकती है, आपके पास प्रूफ है जो कि सुरेंद्र राजपूत साहब आरोप लगा रहे हैं, जूही सिंह जी आरोप लगा रही हैं, या फिर ये स्वयंभू सेना है जो अपना राज चलाना चाहती है इस देश में, जो कि संभव नहीं है। भले ही गुंडागर्दी हम लोग देख रहे हो इनकी अभी फिलहाल, लेकिन ये संभव नहीं है जी। कभी भी कोई अकेले इस तरीके की चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता है जब तक उसे प्रशासन या शासन का किसी का शेल्टर ना मिले। जब तक आप किसी के सर पे हाथ नहीं रखेंगे तब तक ना तो वो वृक्ष यादव जैसा पनप सकता है कि वो पूरा अपना उत्तर प्रदेश में काबिज हो जाए, और आपको आंखें बंद थी, पट्टी बंदी थी, आपको पता ही नहीं था कि वृक्ष यादव ने अपना पूरा गांव बसा लिया। राम वृक्ष यादव। जब तक आप लोग इस तरीके की चीजें करते रहेंगे ना, तो आप चाहे हार्दिक पटेल की बात करें, चाहे आप ये करणी सेना की बात करें, या आप और हम वो राम वृक्ष यादव की बात करें, और वो जिग्नेश मवानी येवानी जो भी जितने भी हैं, ये सब तभी फलेंगे फूलेंगे जब हमारे देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको शेल्टर देगी। तो आप और हम अब समझ गए, अभी जो ये छाती चौड़ी कर करके इन्होंने टीवी डिबेट्स में गंदी घटिया कितनी, समीर भाई आपने खुद सुनी है किस तरह से उकसाया इन्होंने। अब ये कह रहे हैं वो जो जमीन पे गुंडे मार रहे हैं ना, वो इनके आदमी नहीं है। तो मैं तो आपके माध्यम से वो जो जमीन पे बेचारे जा रहे हैं ना लड़ने, अननेसेसरी पद्मावती करके, उनको समझना चाहिए कि ये जो बैठे हैं ना, ये वो मर्द नहीं है जिनके पीछे आप चल पाओ। ये तो आपको फंसवा देंगे, जेल में आप सब जाओगे, और ये यहीं सिर्फ टीवी चैनल में छाती कूटते रह जाएंगे। ये इनके अंदर वो दम नहीं है। पद्मावती का विरोध करना था ना भाई साहब आपको, तो धरना देते कहीं एक पीएम हाउस पर, होम मिनिस्टर के यहाँ, या सेंसर बोर्ड के वहां बैठते शबनम खान, समीर भाई, रावत जी, सब लोग चलते हैं आपके साथ। अच्छा सुरेंद्र राजपूत साहब, सड़कों पे सुरेंद्र राजपूत साहब, आज सुबह से आप लगातार खबरें देख रहे होंगे। भाई बता दो, इतने बड़े तो आप मर्द हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, आप भी सुबह से खबरें देख रहे होंगे। करणी सेना के बड़े बड़े नेताओं की कांग्रेस के नेताओं के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ तस्वीरें आ रही हैं,
और लगातार ये खबरें हो रही हैं कि भाई करणी सेना के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि नेताओं का एक तरह से सपोर्ट हासिल है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन्हें नाराज नहीं करना चाहती क्योंकि वोट बैंक साफ नजर आता है। ये हकीकत तो है ना जिसकी वजह से आज ये हालत हुई है, मानेंगे आप? समीर भाई, शांति से मुझे थोड़े अपनी बात कह लेने दीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, करणी सेना के नेताओं के साथ कांग्रेस के नेताओं की फोटो आना कोई गैर कानूनी बात नहीं है और जो भी गैर कानूनी जिसने काम किया है उसके खिलाफ सरकार को सख्त एक्शन, देशद्रोह की धाराओं में एक्शन ले, कांग्रेस समर्थन करेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा किसी नेता का किसी के साथ में फोटो है तो वो एक संज्ञेय अपराध नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ कानपुर में इनके कारकुनों ने जो बातें कही हैं उसके बाद भी अगर वो कार्यकर्ता, वो कारकुन अभी भी इस समय खुलेआम घूम रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी का परोक्ष समर्थन है या नहीं है, इसको समीर को बताना चाहिए। अगर वो आज की डेट में देशद्रोह के आरोप में कानपुर का वो गुंडा, वो नेता जो कह रहा था कि दीपिका पादुकोण की नाक कान काटना है, वो कैसा राजपूत है, मुझे शर्म है उसके राजपूत होने पर, और अगर वो राजपूत है तो मुझे शर्म है अपने राजपूत होने पर, क्योंकि मां बहनों की कान और नाक काटना राजपूतों का न कर्म है न धर्म है, न बच्चों के ऊपर अटैक करना राजपूत का कर्म है न धर्म है। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई नहीं कह रहा है जो इन गुंडों को प्रश्रय दे रही है और अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। और शबनम खान जैसी एक्टिविस्ट हार्दिक पटेल को कटघरे में खड़ा कर रही है, अल्पेश ठाकुर को कटघरे में खड़ा कर रही है, जिग्नेश मवानी को गुंडों ने अटैक किया था। नहीं, जिग्नेश मवानी ने कौन सा गलत काम किया है? जुडिशियल कस्टडी में। अरे एक मिनट, ना नहीं समीर, अभी जो कानपुर में जिस लड़के ने बात कही है, जिसकी आप जिसका बयान देख रहे, नहीं शबनम जी आपको भी जानता हूं मैं, किस पार्टी से संपर्क रखे हुए वो भी जानता हूं, 2 मिनट चुप रह करके सुनिए। राजपूत साहब, मुझे मालूम है आपकी भी हकीकत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी बताते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो ये मेरे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। जी, मुझे जानकारी है। कांग्रेस के नेताओं को, चाहे हार्दिक पटेल हो, चाहे जिग्नेश मवानी हो, चाहे अल्पेश ठाकुर हो, इनके साथ पर हमें गर्व है। और आज की डेट में भाजपा से कहिए कि अभी जिस गुंडागर्दी का बयान सारे लोग फिल्म का विरोध करने वाले लोग हैं, जिनकी वो कानपुर का नेता है, अगर उसको देशद्रोह के आरोप में आप बंद करा सकती हो तब टीवी चैनल पर कहना। समीर, नहीं, हम पद्मा केजरीवाल जब आंदोलन कर रहे थे, अराजक कह रहे थे, तब उनको गुंडा कह रहे थे ये। बाद में उन्हीं की सरकार ने समर्थन किया, और हार्दिक पटेल और जिग्नेश मवानी जब गुंडागर्दी करे तब इन्होंने गुंडा कहा, बाद में उनसे समर्थन ले लिया। तो जिनको पहले गुंडा कहते हैं बाद उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ये राजपूत जी आपकी परंपरा है, ये देश जानता है। समीर, अलाउ मी टू स्पीक। समीर, जो सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के नेता पहले प्रवीण तोगड़िया की जान की परवाह करें, उसकी जान बचाएं और उसकी जान देश। आप राहुल गांधी को लाइए, राहुल गांधी को, आप राहुल गांधी की चिंता करिए, आप प्रवीण भाई तोगड़िया की आप राहुल गांधी की चिंता करिए। अरे राहुल गांधी की चिंता करिए राजपूत जी, और हिंदू मुसलमान की बातें करने में बहुत टाइम हो गया। आप देश में कानून का शासन कराओ। महीने गायब रहते हैं, विदेश जूही सिंह जी, किस होटल में क्या विजय जी, ये तो 24 घंटे में पता चल गया, महीनों नहीं पता चलता राहुल गांधी का। वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो उनको आपने अध्यक्ष बनाया कांग्रेस पार्टी का। देश का शासन जिनको पता चलता है, ये क्वेश्चन मार्क राजपूत कांग्रेस पार्टी। ठीक है राजपूत साहब, हो गया ना, राजपूत साहब टाइम मिल गया आपको। विजय जी, जूही सिंह जी, सियासत राहुल कहाँ जाता है? ये राहुल कहाँ जाता है? कौन है राहुल? ये राहुल तिवारी जी, राजपूत जी, ये सियासी रोटियां मत सेकिए प्लीज। राहुल कहाँ रहता है? कहाँ रहता है राहुल? ये सियासत ही सब कबाड़ा कर रही है। आप लोग जब इस तरह से बिहेव करते हैं ना तो जनता और पुख्ता हो जाती है। समीर भाई, जनता के सारे जो शक और शुबा है ना वो और क्लियर हो जाते हैं कि सियासत ही कबाड़ा कर रही है, सियासत ही कबाड़ा कर रही है। जूही सिंह जी, सियासी मजबूरी वो कौन सी है जिसके चलते करणी सेना जैसे लोगों के खिलाफ भी बोलने से हम डरते हैं?
समीर भाई, पहली बात तो करनी से मैं रावत साहब का समर्थन करती हूँ। करनी सेना कोई इतना बड़ा संगठन नहीं है कि जिस तरह का धमकाना और गुंडागर्दी आज पूरे भारतवर्ष के सड़कों पे है वो बिना भाजपा के सपोर्ट के हो रही है, और सबसे ज्यादा गुंडागर्दी भाजपा शासित प्रदेशों में हो रही है। इन्होंने अपने सांसदों पे जो सुबह से बयान दे रहे हैं, कौन सा एक्शन लिया, कोई मंत्री बोल नहीं रहा है, कोई गिरफ्तार उत्तर प्रदेश में, और जो कानपुर के नेता है क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? गुरुग्राम की घटना पे इन्होंने एक्शन भाजपा की सरकार ने इसलिए लिया क्योंकि आपने प्रमुखता से उस बात को उठाया। नहीं तो आज भी हमारे करनी सेना के भाई कह रहे हैं कि वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है। इसमें ब्राह्मण ठाकुर कहां से आ गया? जो सड़क पे है वो गुंडे हैं और वो जनता को धमका रहे हैं, तो उनको सबको आप अरेस्ट करें। आप आरोप लगाना आपके हाथ है, सर गुंडे कहना आपके हाथ में है, बैठ गए हैं, नाम बदनाम करना आपके हाथ में है। यही चीज है। ठीक है समीर भाई, इनको चुप रखिए। समीर भाई, इनसे पूछिए कि इनके कई पदाधिकारी जो इनको बेवकूफ बना रहे हैं, ये भाजपा से डायरेक्ट संबंध है, ये बेवकूफ बना रहे हैं हमारे बच्चों को और उनको सड़क पर उतार रहे हैं और भाजपा की राजनीति कर रहे हैं। थोड़ा चुप रहिए भाई, बच्चों को बेवकूफ मत बनाइए। बस आपने तय किया, युवाओं को सड़कों पर उतार दिया। मैंने भी फोटो देखी है, आपके पास वो प्रूफ है? फोटो में जो बच्चे हैं, जो युवा है, वो भाजपा आप वीडियो दिखा दीजिए ना। मेरा आपसे निवेदन है आपको, ये राजपूत समाज आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में झांके और शफला के लिए बोल रही है, जूही जी बोल रही है। क्या भारतवर्ष के मैं हिंदुत्व कह रही हूँ? मैं तो तिवारी जी की भाषा बोलने लगी हूँ। मैं कह रही हूँ भारतवर्ष के ये जीवन मूल्य नहीं है, भारतवर्ष में ये जीवन मूल्य नहीं है। साहब आपसे निवेदन है, वो वीडियो क्यों नहीं दिखा देते आप स्कूल के ड्राइवर का? प्लीज आप वीडियो दिखा दीजिए तो सारी संख्या क्लियर कर देते हैं। अरे वीडियो क्यों? आपके बहुत वीडियो आ चुके हैं भाई, अब तो शर्म करिए। लोगों को धमका चुके हैं, दिखाइए ना, नाक काट चुके हैं। आप शर्म करिए, आप शर्म करिए, हम नहीं शर्म करने वाले। अगर हमारे कोई करनी सैनिक है उसका आपको शर्म नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी आप बच रहे हैं, आप और कोई वीडियो दिखाना चाह सकते हैं। सबकी मंशा है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करो और गंगा नहा जाओ। आप और वीडियो दिखा दीजिए। नजर आती है आप अच्छा शेर सिंह साहब, शेर सिंह साहब, ये फरमाइशी प्रोग्राम थोड़ी चल रहा है आपका। का वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे? मेरा एक शेर सिंह, ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो चल जाएगा। मेरी बात सुनिए, सवाल का जवाब देने आए हैं, सवाल का जवाब दीजिए। अरे सर, मैं आप आपसे नहीं दिखाना चाहते, यही सच्चाई सर, ये सच्चाई है। अगर आप कह रहे हैं कि 18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है तो सर वीडियो दिखा दीजिए, वो ड्राइवर का वीडियो दिखा दीजिए। लेकिन नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखा रहे सर आप? अरे आप तो ये बताइए, आप तो इस बात का जवाब दीजिए कि ये गुंडागर्दी कब रुकेगी? बता दीजिए ना भाई, कोई कानून अब फिल्म रिलीज हो गई। शेर सिंह, इस बात का जवाब दीजिए कि अब तो फिल्म रिलीज हो गई, जिसको देखना है जा रहा है। हमारी माँ के ऊपर फिल्म बनाएगा और प्रीमियर पर ही 5 करोड़ का बिजनेस भी कर लिया फिल्म ने, सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं। अब आप बताइए, एक बात बताइए, अब ये गुंडागर्दी कब तक रोकेंगे आप हाउसफुल? आप वही चीज दिखा रहे हैं कि वो आपको दिखाने के लिए मिला हुआ है, ये पैसों की है सारा सारा। वो अंजना ओम कश्यप जी कह रहे हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, क्यों नहीं दिखा रहे उस ड्राइवर का वीडियो? मैं तो सुबह से बोल रहा हूं, क्यों नहीं दिखाते आप लोग? वो नहीं दिखाना चाहते। रही बात हमारी माँ के ऊपर अगर अपमान करेगा और बेटे सहन करेंगे, वो देखते रहेंगे। ये पूरे हिंदुत्व का मामला है, सर्व समाज का मामला है, देखिए आपने सेना का मामला नहीं है। शेर सिंह, फिल्म देखी आपने? फिल्म देख ली आपने? मैं हमारे इतिहासकारों ने, जो महाराणा मेवाड़ ने देखी, क्या कहा उन्होंने कि फिल्म एक कोटि की भी नहीं है, इसको देखना बिल्कुल गुनाह है, इसको देखना। आपने माना उनका? वो गए थे, उनकी बात को नहीं माना गया। ठीक है रावत साहब, एक तरफ रावत साहब देख चुके हैं, अब सुन लीजिए। शेर सिंह जी सुन लीजिए। राजपूत समाज के, हो सकता है आपका भी हृदय परिवर्तन हो जाए। शेर सिंह जी, राजपूत समाज के 2 हिस्टोरियन मेरे साथ थे और उनसे एक एक चीज पूछी गई कि ये डिबेट पे मामला आएगा। उन्होंने सारी चीजें देखने के बाद ये कहा कि ये ऐसा, इसमें कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से राजपूत समाज या महारानी मां पद्मावती के ऊपर कोई कहीं कुछ गड़बड़ है। और उन्होंने आकर के प्रेस को, मीडिया को बताया है कि इस तरह का कुछ नहीं है। 2 चीज जो मैंने बताई थी उसमें थोड़ा उनको डाउट था। जब राजपूत समाज के लोगों ने और जो हिस्टोरियन है उन्होंने उस फिल्म को देख लिया, उन्होंने यस कर दिया, उसके बाद तो मुझे लगता है कि कोई इसमें विवाद रह नहीं जाता है। अब तो पर लकीर पीटने वाली बात है। मैं खुद ही विरोधी था इस फिल्म का, मैं बहुत ज्यादा संजय लीला भंसाली का विरोध कर रहा था, लेकिन जब उसने हमारी बात मान ली और हमारी विजय हो गई है तो विजय का जश्न मुझे लगता है करनी सेना को, सभी लोगों को मनाना चाहिए। विजय शंकर जी,
आज अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा अहम सवाल उठाया। उन्होंने एक बात कही कि जब मुसलमानों में इस देश पर अटैक हुआ सारे लोग चुप रहे, जब दलितों पर अटैक हुआ सारे लोग चुप रहे, अब उन्होंने हमारे बच्चों पर अटैक किया है, क्या अभी भी चुप्पी बर्दाश्त की जा सकती है? देखो, जब मुसलमानों पर अटैक हुआ तब सारा देश चुप नहीं था, तब सारा देश असहिष्णु हो गया था और अवार्ड वापसी शुरू हो गई थी। और जब इस देश में बच्चों पर अटैक हुआ है, सारा देश खड़े होकर के उसकी निंदा कर रहा है। ये चुप नहीं है। ये केजरीवाल साहब वही हैं जो यही काम अराजक करते रहे हैं जो अब ये यहाँ पर अब हो रहा है। ये अराजक केजरीवाल का कहने का कोई अधिकार ही नहीं बनता है। जो स्वयं को अराजक कहता रहा हो उसको ये कहने का कहां से अधिकार आ गया? और देखो, राजपूत जी बोल रहे हैं, राजपूत जी बहुत बढ़िया। मैंने तो आपको पहले कह दिया कि केजरीवाल आपने खड़ा किया, भस्मासुर तैयार करने की आपकी परंपरा है। ये यहाँ से भी भस्मासुर निकल के आ जाएगा। भस्मासुर तैयार किए विजय जी, ये तो सोचिए जरा, भस्मासुर खड़ा कर दिया। ये जो भस्मासुर थे 18 भस्मासुर जिन्होंने स्कूल बस पर अटैक कर दिया, ये भस्मासुर किसके तैयार किए हुए? सवाल तो आज ये है ना विजय शंकर जी, ये जो इंस्टिगेट किया जाता है ना, यहाँ ये हालत है वो हालत है, विरोध कर दो, सड़कों पर उतर आओ, इसका खामियाजा ये होता है। बड़ी से बड़ी एजेंसी को ये जांच सौंपनी चाहिए, बड़ी से बड़ी एजेंसी को। मैं सरकार से मांग करता हूँ, बड़ी से बड़ी एजेंसी को ये जांच सौंपनी चाहिए और जो दोषी हैं जितना अधिक से अधिक दंड दिया जा सकता हो वो देना चाहिए। करनी सेना को बैन करना चाहिए। ये भारत है, पाकिस्तान सरकार को करनी सेना को बैन करना चाहिए। तिवारी जी, देखो, अगर उनका दोष निकलता है, अभी भी शक है आपको? अभी शक है? ये बताइए, आप अनायास किसी को आरोप लगाएंगे? करनी सेना वाले डंके की चोट पर कर रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं हमारे लोग हैं, वो कह रहे हैं हमारे लोग हैं। और क्या चाहिए आपको? अंदर करिए, पहचानिए उनको। देखो राजपूत जी भड़काने वालों को तिवारी जी आप कोई सजा नहीं दिलवाएंगे। किसको? जिन्होंने चैनलों में बैठ के कहा मैंने उसकी कबर खोद दी और अगर कोई ये देखने चला गया उसकी भी गर्दन काट दूंगा, आप उन्हें कोई सजा नहीं दिलवाएंगे। जब जांच चलती है शबनम जी, जब जांच चलती है तो जांच ये नहीं देखती कि आंदोलन को हरियाणा की खट्टर सरकार को बर्खास्त कराइए विजय शंकर जी। मैंने कहा कि हम विरोध करते थे, लेकिन जिन बातों पर विरोध था वो सारी विरोध रिमूव कर दिए गए हैं। हाँ। मैंने पहले कहा ये। तो अब आपका कोई विरोध नहीं रहा पद्मावत? नहीं, हमारा विरोध नहीं ना, हमने कह दिया हमारा कोई विरोध नहीं है। हमने विरोध किया है, लेकिन जब हमारे विरोध की सारी चीजें उन्होंने हटा ली तो मनोहर लाल खट्टर को बर्खास्त कराइए ना सर। कमेंट शेर सिंह, लास्ट कमेंट। सर मेरा एक ही निवेदन है आपसे कि बिना कोई जांच, बिना कोई परखे आपने अथॉरिटी ये कर दी कि साहब करनी सेना ने ही किया है। मैं आपसे सच्चाई पूर्वक, अगर ये कल की बात ये नहीं निकली तो क्या आप आपके लोग टीवी चैनल्स पर कूद-कूद कर दावा कर रहे हैं भाई? है इस चीज की? मैं कौन होता हूं कहने वाला? आप बताइए सर, आप अपने चैनल की जिम्मेवारी लेंगे? अगर वो घटना गलत निकल गई, अगर ड्राइवर ने मना कर दिया, क्या आपका चैनल अपनी जिम्मेवारी लेगा? मेरा एक ही निश्चय है, बिल्कुल जिम्मेदारी लेते हुए तब हम फिर रिपोर्टिंग करेंगे। हाँ, कहेंगे कि पुलिस ने जो फैक्ट्स दिए थे वो गलत साबित हुए जांच में। मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं ये टीवी चैनल कैसे चलता है पता है आपको? अगर गलत साबित हुए तो हम भी यहीं बैठे। आज ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पुलिस ने एफआईआर की 18 कार्यकर्ताओं के, आपके 18 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जुडिशियल कस्टडी में उन्हें भेजा गया है, करनी सेना का नाम है एफआईआर में। तब हम कह रहे हैं बेसलेस बातें नहीं की जाती आज पूरे दिन भर से वो वीडियो चल रहा है, उस ड्राइवर का वीडियो चल रहा है, वो नहीं दिखा रहे आप, वो बिल्कुल नहीं दिखा रहे आप। और मैं आपको कह रहा हूं, आपके चैनल के मार्फत कह रहा हूं कि सर वो वीडियो दिखाइए, सच्चाई को समझाने का कोई असर होने वाला नहीं है। शबनम जी लास्ट में कुछ आपसे कहना चाह रही है, सुन लीजिए बस जी। शेर सिंह मेरे बड़े भाई, प्लीज, कल गणतंत्र दिवस है, मैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि देश की एकता अखंडता बनी रहे, हमारे देश के लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए कल आप ये समाप्त कर दीजिए। आज समीर भाई के माध्यम से आप सबको ऐलान कर दीजिए कि कल से तोड़फोड़ बंद। पद्मावती में जो चीज चेंज होनी थी पद्मावत हो गई और भी सारी चीजें चेंज हो गई हैं। अब आप सब लोग प्यार से फिल्म देखिए और आपके सम्मान को बढ़ाया है, जितना बढ़ाया है आप उसको और बढ़ाने की कोशिश करिए। प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। शबनम बहन जी, देखिए हम आपके ब्रदर हैं, भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप हमारी बहन हैं। हम आपसे एक ही निवेदन करना चाह रहे हैं, अगर हम गलत हैं तो हम जिम्मेवारी लेंगे, लेकिन
जिस तरह से वो वीडियो दिखाया गया है बहन, अगर आपने अब नहीं उसकी देखा बात है, नहीं चलिए करी ठीक है, मैं, आगे की बात कर रही हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है। शेर सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद आपसे यही की जाएगी कि गुंडागर्दी को बढ़ावा आप मत दीजिए, कल से सब बंद कर दीजिए। 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने हम जा रहे हैं, संविधान का अपने जश्न मनाने जा रहे हैं। कम से कम ये रास्ता जो आप लोगों ने अख्तियार किया ये छोड़ दीजिए, इससे बाज आइए। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी, सुरेंद्र राजपूत, HS रावत साहब, जूही सिंह जी और विजय शंकर तिवारी जी। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक तमाम खबरों के लिए देखते रहें टीवी।